Hello, doctors, friends. A very good afternoon to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome to Solid Admission Media. Today we're going to discuss about the NEET PD 2025 latest updates regarding your choice filling as well as the seat matrix part. कल के वीडियो में मैंने आपसे पब्लिश किया था कि ऑलमोस्ट आपकी 2300 सीट्स इंक्रीमेंट हुई है डीएनबी कोटा के अंदर। उससे पहले मैं आपसे चॉइस फिलिंग के बारे में बात करूं तो चॉइस फिलिंग आपका ऑलरेडी विंडो ओपन कर दिया गया है। अगर आप चाहो तो एमसीसी की वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके अपने चॉइस एंट्रीज को ऑप्शन एंट्री कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जो लिस्ट आ रही है वहां पे फिल्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है, स्टेट वाइज एज वेल एज कॉलेज वाइज, ब्रांच वाइज, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको कोई कंफ्यूजन आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, या अगर आप पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग की स्लॉट्स देख रहे हो तो वी हैव लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल। अगर आप चाहो तो आप प्रोसीड कर सकते हो, जिसकी डिटेल अगेन आपको हमारी वेबसाइट admissionmedia.in पे मिल जाएगी। आप वहां पे जाके उसको चीज़ों को देख के उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीड कर सकते हो। पेड पैकेज लेना है, प्रीमियम पैकेज लेना है, अगर आप मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीटें देख रहे हो या बहुत ज़्यादा आपको काउंसलिंग में हेल्प की रिक्वायर्ड नहीं है, चॉइस फिलिंग और बाकी एक लिमिटेड चीज़ें तक ही आपकी रिक्वायर्ड है, तो आप पेड काउंसलिंग के साथ प्रोसीड कर सकते हो। आपको प्रीमियम पैकेज लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें देख रहे हो, मैनेजमेंट या एनआरआई की सीटें देख रहे हो, कंफर्म सीट चाहिए आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग, ब्रांच प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, आपका लैंक रोवर्ड साइड है, आपको लग रहा है कि आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, इन तमाम चीज़ों के लिए वी आर हैविंग अ प्रीमियम ऑप्शन, जिसमें हमारा ये कमिटमेंट रहता है कि आपका जो भी ब्रांच है, जो भी बजट है, उसके अकॉर्डिंग विल गेट द सीट फॉर यू एज पर द प्रेफरेंस। बाकी चीज़ें कैसे क्या करनी है उसकी डिटेल्स आपको admissionmedia.in की वेबसाइट पे मिल जाएगा। बात करते हैं सीट मैट्रिक्स के लिए। ऑलरेडी मैंने आपके नीट पीडी 2025 की सीट मैट्रिक्स का एक कंपैरिजन करके प्रीवियस वीडियो में आपसे मेंशन किया हुआ है। एमडीएमएस की अगर मैं बात करूं, ऑल इंडिया एमडीएमएस की बात करूं या डीएनबी सॉरी डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करूं, तो कोई मेजर इंक्रीमेंट नहीं है। ऑलमोस्ट 15 to 20 सीट इंक्रीमेंट ही है, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा में आप चेक करो, चाहे आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज की सीटों में चेक करो। एनआरआई की सीटें इवन डिक्रीज हो गई हैं कंपेयर विद द लास्ट ईयर। तो अगर आप ओवरऑल की मैं बात करूं तो एमडीएमएस एज वेल एज डीम्ड यूनिवर्सिटीज में कोई सीट इंक्रीमेंट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंक्रीमेंट नहीं होगा, राउंड 2 में थोड़े बहुत और इंक्रीमेंट होंगे, बट ऐसा मत सोच के चलिए कि आपका 2000-3000 सीट इंक्रीमेंट हो जाएगा राउंड 2 के लिए। पॉसिबिलिटीज बन सकती है, मैं मना भी नहीं कर रहा हूं कि ऐसा नहीं हो सकता, बट अगर ऐसा होता है तो अगेन राउंड 1 की चीज़ों को लेके सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें फिर से जा सकती हैं कि 2000-3000 सीट इंक्रीमेंट हुई हैं, जो ज्वाइन कर लिए हैं उनको वो ज्वाइनिंग से हटेंगे और वो फिर से अपग्रेड के लिए जाएंगे, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो राउंड 1 में जिनको सीट मिल जाती है वो अपनी ज्वाइनिंग कंप्लीट कर देते हैं, वो अपग्रेड के लिए नहीं जाते हैं। अगर 2000-3000 सीटें एड ऑन होती हैं तो फिर से इनको, जिनकी ज्वाइनिंग कंप्लीट कर दी गई है, उनको फिर से अपग्रेड का ऑप्शन दिया जाएगा। सो ओवरऑल ये कॉम्प्लेक्स मेथड हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत मेजर इंक्रीमेंट नहीं होगा। नो डाउट 300, 400, 500 सीटें लास्ट ईयर भी एड ऑन हुई थी, राउंड 2 में भी आपकी 377 समथिंग सीट एड ऑन हुई थी, राउंड 2 में भी ऐड हुई थी। तो एज इट इज आपकी सीट इंक्रीमेंट हो सकती है, बट 1000, 1500, 2000 की चीज़ें अगर आपको लग रही हैं तो लेट मी गिव यू अ पॉज, ऐसे चांसेस बहुत 5 to 10% ही रहेंगे। जो मेजर इंक्रीमेंट इस बार देखा गया है, जहां पे मेजर सीट इंक्रीमेंट हुई है, दैट हैज बीन डन इन द डीएनबी एंड डिप्लोमा कोटा सीट्स, जिसको एक लास्ट ईयर के सीट से कंपेरिजन करके आप इजीली आइडिया लगा सकते हो। इस पे नो डाउट मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, मल्टीपल कमेंट्स भी आ रहे हैं। कल से मैं कॉन्टिन्यूसली चेक कर रहा हूँ, कुछ को मैंने रिप्लाई भी किया है। अगर आप एजेंट हो और आप एक एजेंट के, अगर इफ यू आर एजेंट एंड यू आर कमेंटिंग दीज थिंग्स कि आपके काउंसलर्स के ऐसे हैं XYZ, मैं समझ सकता हूँ आपका फ्रस्ट्रेशन है, चीजें हैं, आई टोटली अग्री विथ यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ यू बीइंग अ डॉक्टर, इफ यू बीइंग एमबीबीएस डॉक्टर, इफ यू आर कमेंटिंग, देन गॉड ब्लेस टू योर पेशेंट, सीरियसली गॉड ब्लेस टू योर पेशेंट। सिंपल आपको कोई यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मेथड नहीं है, गॉड साइंस नहीं है, एक सिंपल मेथड है। 2024 का सीट मैट्रिक्स निकालिए, हो सकता है आपके पास नहीं होगा, एमसीसी की वेबसाइट पे जाइए, पीजी के आर्काइव सेक्शन में जाइए, 2024 का फाइनल डीएनबी सीट मैट्रिक्स करके अवेलेबल है, वहां पे सीट मैट्रिक्स निकालिए, उसको एड ऑन करिए। 2025 का सीट मैट्रिक्स आ गया है, आई एम श्योर आपने डाउनलोड कर लिया होगा, उसका भी एडिशन कीजिए। दोनों के एडिशन को जब आप चेक करोगे तो 2300 सीट इंक्रीमेंट आपको दिखेगी। अगर ये सिंपल चीज आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो या अगर आप ऐड नहीं कर पा रहे हो, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। इस वीडियो में मोस्टली आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूं ब्रांच वाइज सीट इंक्रीमेंट फॉर द डीएनबी एंड डिप्लोमा कोटा। मोस्टली मैं डीएनबी के लिए बात करूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर डिप्लोमा के लिए अलग बात करेंगे। अगर मैं डरमा के लिए बात करूं, डीएनबी, ये पूरी सीटें आपकी डीएनबी कोटा के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो बार बार मैं डीएनबी एड ऑन नहीं करूंगा, आप समझ जाना।
डर्मा की सीटें लास्ट ईयर 17 थी, इस बार 30 हो गई, ऑलमोस्ट डबल। इमरजेंसी मेडिसिन लास्ट ईयर 201 था, इस बार 289। फैमिली मेडिसिन लास्ट ईयर 127, इस बार 168। जनरल सर्जरी लास्ट ईयर 498, इस बार 593, ऑलमोस्ट 100 सीट इंक्रीमेंट। जनरल जाइट्रिक मेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर 2 सीटें थी, इस बार 6 सीटें हैं, 4 सीट्स की इंक्रीमेंट। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात करूं, लास्ट ईयर 3 सीटें थी, इस बार 4 सीटें। हेप्टोलॉजी की अगर मैं बात करूं, लास्ट ईयर 26, इस बार 28। न्यूरो सर्जरी जो आपकी 6 ईयर की डायरेक्ट कोर्स है, लास्ट ईयर आपकी 60 सीटें थी, इस बार 71 सीटें हुई हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर 16 सीटें थी, इस बार 36, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा। फिर अगर मैं ऑप्शन गायनी की बात करूं तो लास्ट ईयर 309 सीटें थी, इस बार 364, ऑलमोस्ट 60 सीट्स की इंक्रीमेंट। ऑप्थेल्मोलॉजी की अगर मैं बात करूं आपसे तो लास्ट ईयर 257 था, इस बार 417, ऑलमोस्ट डबल सीट इंक्रीमेंट हो गई। फिर मैं अगर मैं ऑर्थो की आपसे बात करूं तो 358 वाज द लास्ट ईयर, इस बार 679। ईएनटी की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर 70 सीटें थी, इस बार 90 सीटें हो गई। पीडियाट्रिक सर्जरीज जो 6 ईयर का अगेन डायरेक्ट कोर्स है, अगर लास्ट ईयर की आप बात करोगे तो 12 सीटें, इस बार आपकी 14 सीट्स हो गई। पीडियाट्रिक की मैं बात करूं तो लास्ट ईयर डीएनबी पीडीआई की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर 426 सीटें थी, इस बार 578। ये सीटें आपकी टोटल सीटें हैं, इसमें कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन और बाकी चीज़ें भी इंक्लूडेड है, जिस पे मैं नहीं जा रहा हूँ बिकॉज वो अगेन हमारे पेड एंड प्रीमियम मेंबर्स के लिए पीडीएफ शेयर कर देंगे, वहां से वो इजीली चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको मैं ओवरऑल एक इनसाइट बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली इंक्रीमेंट और बाकी चीज़ें क्या हो रही हैं। पैथोलॉजी की इस बार 195 सीटें हैं। साइकेट्री लास्ट ईयर आपका 32 सीट्स था, इस बार 53 सीट्स है। फिर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर 91 सीटें थी, इस बार 167। आपसे अगर मैं डीएनबी रेडियोलॉजी की बात करूं तो जिसको डीएनबी रेडियो आपका हो गया, लास्ट ईयर 300 सीटें थी, इस बार 468, ऑलमोस्ट 150 सीट्स की इंक्रीमेंट है। रेस्पिरेटरी मेडिसिन लास्ट ईयर 94 सीट्स थी, इस बार 147, ऑलमोस्ट डबल हो गया यहाँ पे भी। फिर जनरल मेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर 913 सीटें थी, इस बार 1073 सीटें हैं। ये आपका क्लिनिकल में इंक्रीमेंट है। आप हर ब्रांच में देखोगे जो 6 ईयर के पार्ट हैं उसमें 10-12 सीटें ऐड ऑन हुई हैं। जो बड़े मेजर ब्रांचेज हैं जैसे कि आपका जनरल मेडिसिन, ऑलमोस्ट 100 सीट इंक्रीमेंट हुई है, 913 से 173। फिर मैं आपसे पीडियाट्रिक की बात करूं तो 426 से 571। फिर मैं आपसे ऑर्थो की बात करूं तो 358 से 679। ऑप्थल आपका 257 से 417। ऑप्स गाइनी 309 से 364। जनरल सर्जरी आपका 498 से 593। इमरजेंसी मेडिसिन 201 से 289। डर्मेटोलॉजी 17 से 30 सीट्स, एक मेजर सीट इंक्रीमेंट हुई है आपके डीएनबी कोटा के अंदर। ये सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है। लास्ट ईयर का सीट मैट्रिक्स निकाल लो राउंड 1 का, इस बार के सीट मैट्रिक्स निकाल लो आप राउंड 1 का, दोनों को कंपेयर कर लो, ये डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाए। ये सीट इंक्रीमेंट है आपकी नीट पीडी 2024 से 25 में। अगर आप कंफर्म सीटें देख रहे हो डीएनबी की वजह से जो आपकी 2300 सीट इंक्रीमेंट हुई है, इसकी वजह से एक मेजर शिफ्ट आएगी आपकी काउंसलिंग के अंदर, चाहे वो डीएनबी डिप्लोमा के ब्रांचेस के अंदर हो या आपके एमडीएमएस के ब्रांचेस हो या प्राइवेट कॉलेजेस की भी चीजें हो। एक पॉजिटिव वे में चीजें आपको सिंस द राउंड 1 ही देखने को मिलेगा। बट अगर आप लास्ट ईयर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग वर्कआउट करोगे तो बिलीव मी आपके अकॉर्डिंग जो बेटर ऑप्शंस हो सकते थे, जो बेटर पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, वो आपका मिस आउट होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक सिर्फ लास्ट ईयर के रेफरेंस आप ले सकते हो, बट लास्ट ईयर से ही अगर वर्कआउट कर रहे हो तो चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो जाएंगी। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी चीजों पे डिस्कशन करेंगे। एक 2300 सीट इंक्रीमेंट की वजह से रिवाइज कट ऑफ और बाकी चीजों पे भी एक मेजर इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। सो ऑल दोज कैंडिडेट्स हु आर वेटिंग फॉर अ रिवाइज कट ऑफ, नो नीड टू पैनिक। दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका रिवाइज कट ऑफ भी आ जाएगा, आपकी एलिजिबिलिटी भी आ जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आप मैनेजमेंट या एनआरआई सीट्स के लिए प्रोसीड कर सकते हो। अभी तक एनआरआई एलिजिबिलिटी की जो लिस्ट होती है राउंड 1 के लिए कैंडिडेट्स की लिस्ट होती है वो नहीं आई है। वेट फॉर 1 to 2 डेज, मोस्ट प्रॉब्ली आपका 2 से 3 दिन के अंदर वो भी आ जाएगा और उसके बाद आप एनआरआई कोटा की भी सीट को भी चॉइस फिलिंग में इंटर कर सकते हो। जितने लोग कैंडिडेट्स जो भी कैंडिडेट्स आपकी कन्वर्ट हो जाएंगे, आप अगर एनआरआई में कन्वर्ट भी हो जाते हो, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर द मैनेजमेंट सीट्स ऑल्सो। ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि सिर्फ आप एनआरआई सीटें ही अप्लाई करो, आप एनआरआई के साथ मैनेजमेंट भी अप्लाई कर सकते हो, मैनेजमेंट सीट भी ले सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक एंड बजट पार्ट।
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।